छात्रों, कक्षा 10 का गणित लेकर के हम उपस्थित हुए हैं और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें प्रश्नावली 1.2 का है। पहला सवाल है, लिखा है 140 को अभाज्य गुणन खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो छात्र, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, मैं यहाँ थोड़ा सा इस पर आपको बता दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड ऐसा गुणनखंड होता है जिसको कभी गुणनखंडित नहीं किया जा सकता, मतलब खंडित नहीं किया जा सकता है। जिसको खंडित नहीं किया जा सकता है उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2 है, 2 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है, ठीक है। 5 का 5 होता है, 7 का 7 ही होगा। तो इस गुणनखंड को हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। तो उसी तरह से 140 है ना, 140 का हम गुणनखंड किए तो 140 का गुणनखंड आप जानते हैं कि अगर 140 को हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो 140। तो छात्रों इस तरह से हम करते हैं ना। तो 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 2 पचे 10। फिर इसे करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 2 से अब नहीं होगा, अब कैसे होगा, 5 से होगा। कैसे होगा, 5 से होगा। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो हम देख रहे हैं इसका गुणनखंड 2, 2, 5, 7। यही हमने यहाँ लिखा है 140 = 2 × 2 × 5 × 7। तो 2 × 2 मतलब 2 2 बार है, तो इसके घात 1 और 1 2, तो इसको 2 के घाते 2 लिख सकते हैं हम। 2 के घाते 2 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सवाल है, 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया है। आप उसी तरह से इसको सॉल्व करिएगा। हल करने के लिए हम दे रहे हैं आपको 156, 3825, 5005 और 7429 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप ये सवाल को सॉल्व करेंगे। आइए उसी तरह से सवाल नंबर 2 है, HCF 306 657 = 9 दिया है। मतलब जो HCF दिया है वह 9 दिया है और LCM हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि किसी 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लसा गुणे मसा होता है। तो लसा गुणे मसा यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रैक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पे हम LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए जब ऐसे लिखा रहता है तो LCM और ये इसके बट्टे में चल जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF दिया हुआ है, यहाँ पर सवाल में ये दिया हुआ है, इसको रख दिए, हल कर दिए, ये हमारा चला आया, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में आप सॉल्व करेंगे। जो समझ में नहीं आएगा वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप पर आप सवाल भेज सकते हैं, ठीक है। और प्रश्नावली 1.3 का है। पहला सवाल लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम मान लिए कि माना जो कड़ी में 5 है, P/Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q क्या है, एक पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अर्थात Q बराबर हम यहाँ क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, मतलब 0 नहीं है, ठीक ना। और फिर क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग किए, जब इसका वर्ग किए तो कड़ी हट गया, सिर्फ क्या बचा 5। तो ये P²/Q² या 5Q = P²/Q। तो हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि 5Q = P²/Q। यहाँ 5Q क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। परंतु P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पूर्णांक है पर इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो हम कह सकते हैं कि P²/Q = not 5Q, मतलब P²/Q 5Q के बराबर नहीं है, जो समीकरण 2 के क्या है, विपरीत है। तो विपरीत है तो स्पष्ट होता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से हल करिएगा।